हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई। पिटिशंस थी कि जो पुलिस ने पिटाई की है, ब्रुटैलिटी हुई 20 तारीख को जंतर मंतर पर जो संसद मार्च हुआ, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक कमेटी बना करके जांच करने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा है कि भाई सरकार ने, केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमसे कहा था कि वो सारी FIR स्क्वॉश करेंगे। हमें प्रेस के सामने आकर के बोला था और कहा था कि जितने भी नीट के बच्चे मरे हैं उनको 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, वो नहीं दिया है। और उन्होंने कहा है कि सरकार हमसे विश्वासघात कर रही है, सरकार हमें धोखा दे रही है। ये बात उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग ख़त्म होने के बाद कही है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 3000 सिर्फ पुलिस कर्मचारी थे और 30,000 की भीड़ थी। 5,000 पुलिस कर्मचारी थी, 30,000 की भीड़ थी। हमने कुछ भी अनलॉफुल नहीं किया। ये जो पूरा प्रोटेस्ट था, संसद मार्च था, वो इलीगल था। उन्होंने कहा कि हमने फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हार्ड एंड क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए। 2800 उसमें क्रिमिनल्स थे जो उस प्रोटेस्ट में आए थे। तो CJP कह रही है कि वो क्रिमिनल्स आए कैसे, पहले तो ये बताइए, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली पुलिस चेकिंग कर रही थी। तो अगर वो क्रिमिनल्स थे तो पहले वो अंदर प्रदर्शन में पहुँचे कैसे? और हम कह रहे हैं कि अगर आप वो क्रिमिनल्स थे तो हमें दीजिए लिस्ट। CJP कह रही है अभी तक हमें FIRs की लिस्ट नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 142 जो है, जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट कॉश कर सकता है, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें लिस्ट दीजिए। तो ये सब सारी बातें होती रहीं। आइए आपको सुनवाते हैं कि CJP ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद CJP काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही। उनका कहना है कि सरकार ने उनसे विश्वासघात किया है, उनसे झूठ बोला है। उनसे कहा था कि उनकी जो सारी FIRs हुई हैं देश भर में, स्पेशली दिल्ली में, उन सबको कॉश किया जाएगा। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ना ही हमसे FIR शेयर कर रहे हैं, ना ही हमसे उन लोगों के नाम शेयर कर रहे हैं जिनको ये क्रिमिनल एंटीसेडेंट्स कह रहे हैं, यानी जिन्हें अराजक तत्व या अपराधी कह रहे हैं। उनकी लिस्ट भी हमें नहीं दे रहे हैं। सरकार क्या छुपा रही है? और ये एक डिले टैक्टिक्स है कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कमेटी बना करके इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। आइए सुनते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने तल्ख तेवर थे CJP के। CJP ने फिर से एक आंदोलन करने के लिए कहा है और उन्होंने कहा है कि हमसे विश्वासघात करेंगे तो सड़कों पर आने पर फिर से CJP मजबूर हो जाएगी। अब देखना होगा कि अब सरकार और CJP के बीच क्या बातचीत बनती है। CJP के तेवर काफ़ी तल्ख हैं। सुनते हैं कि CJP नेता क्या कह रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट हियरिंग हुई थी, जो जुलाई 20 को जंतर मंतर में और जंतर मंतर के पास जो बर्बरता हुई थी युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उसके बारे में बहुत सारे पिटिशंस आए थे सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन मांगते हुए पुलिस के खिलाफ। उससे ही रिलेटेड आज एक महत्वपूर्ण हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें मैं भी शामिल था, हमारी जो लीगल अफेयर्स हेड है रत्ना सिंह, वो भी मौजूद थी। आज जो पिटिशनर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में एक ऑप्शन दिया था कि अगर FIRs सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ क्वॉश करने हो, एंड अगर सरकार ने ऐसा गारंटी दिया है तो सारी सरकारें, जो BJP NDA की सरकारें हैं, वो फ्री है वो करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए FIRs। कोर्ट ने एक और ऑप्शन दिया। कोर्ट ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आर्टिकल 142 जो होता है कंप्लीट जस्टिस करने के पावर्स, उसको यूज करके सारे FIRs को हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सब एक साथ ही क्वॉश कर सकते हैं अगर आप चाहे तो आज जो पिटिशनर के साइड से लॉयर थी वृंदा ग्रोवर जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। बोला कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 पावर यूज करके सारे जो FIRs है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वो क्वॉश कर देना चाहिए एक बार में। तो एक झटके में सारे FIRs देश भर में वो समाप्त हो जाते हैं। साथ साथ वृंदा ग्रोवर जी ने ये भी बोला कि सरकार को भी इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुलाई 25 को जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया था तो पूरे देश भर के सामने नेशनल मीडिया के थ्रू हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स थे JP नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी ने एक्सेप्ट किया था सारे डिमांड्स। उसमें यह भी डिमांड था कि FIR स्क्वॉश होंगी और कॉम्पनसेशन मिलेगा सारे फैमिलीज को, एक ऑनरेबल कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो जब ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में वृंदा ग्रोवर जी ने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला, सरकार का यह बोलना था कि हम सोचेंगे इसके बारे में, हम देखेंगे कि कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक, आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 3 बार बोला
कि आप हमें एक एफआईआर का लिस्ट दे दीजिए, सारे स्टेट्स को एक एफआईआर का लिस्ट दे दीजिए, उसमें जो बहुत संगीन अपराध के क्रिमिनल्स हैं, अगर ऐसे कोई असामाजिक तत्व आए थे, हार्डेंड क्रिमिनल्स जिनके खिलाफ रेप, मर्डर, डेकॉइटी ये सब लगाए, तो उनके एफआईआर एक सेपरेट कर दीजिए, एंड जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एफआईआर है उसकी आप लिस्ट दे दीजिए। जब वो लिस्ट मिल जाएगी हम लोग सारे एफआईआर को क्वॉश कर देंगे। लेकिन सरकार मान नहीं रही है। सरकार ने कमिटमेंट आज नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को कि वो ये देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार सरकार से आज बोला कि आप हमें ये लिस्ट तो देंगे तभी तो हम क्वॉश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि छात्र को, युवाओं को प्रोटेक्शन हो, उनके खिलाफ जो एफआईआर्स हुए पूरे देश भर में उसको हटाया जाए, विड्रॉ किया जाए, क्वॉश किए जाए। पेटिशनर्स के साइड भी जो है वो भी चाहते हैं ये हो, लेकिन सरकार का मंशा ये नहीं है। सरकार डिले कर रही है, सरकार डिले गेम्स खेल रही है हमारे साथ। ये छात्र बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जुलाई 25 को सरकार ने पूरे देश भर के सामने कमिटमेंट दिया। अगर कमिटमेंट दिया है तो उसको ऑनर करना पड़ेगा। आप ऑनर नहीं कर रहे हो इतने सारे आपने जो कमिटमेंट्स दिए कॉम्पनसेशन के बारे में, एफआईआर के बारे में, तो आपने पूरे देश के साथ विश्वासघात किया है। आप सुप्रीम कोर्ट में अगर स्टैंड नहीं ले रहे हो तो विश्वासघात कर रहे हो आप युवाओं के साथ। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि इतने दिनों से सरकार डिले कर रही है। सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके साथ हम लोग की मीटिंग होती है, उसका डिटेल रत्ना सिंह आपको देंगी, लेकिन वो मीटिंग्स भी नहीं हो रही है। सरकार का मंशा नहीं लग रहा है कि वो अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करे। अगर देश के युवाओं को फिर से सड़क पे उतरने पे मजबूर करेंगे तो इस बार सरकार के लिए सही नहीं होगा। भाजपा सरकार ने कमिटमेंट दिया था, उस कमिटमेंट को ऑनर करिए। इससे हम आपके माध्यम से बता देना चाह रहे सरकार को